सर आप अपने टारगेट तक पहुंचे या फिर आप कितने टाइम में पहुंचे? मैं कितने टाइम में पहुंचा? अच्छा, ये मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे क्लैरिटी नहीं थी। अब आपको जो मैं ऐसे ऐसे करके बता देता हूँ, आपको तो मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे टाइम लगा ये चीजें वर्कआउट करने में कि क्या चीजें करनी पड़ती हैं। मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी था 5 साल का, जिसमें जिसमें ये मैंने आपको कहा ना कि आप सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये समझने में कि मैं अपना दुश्मन क्यों हूं। तो वो न्यूरो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी सब कुछ पढ़ा, 5 साल लगे। लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ आ गई तो विद इन लाइक 18 मंथ्स आई वॉज अ मिलियनर। डॉलर वाला, दूसरे वाला नहीं। तो अभी की बात करते हो तो नेटवर्थ मैनी 100 मिलियन डॉलर, और इंशाल्लाह इस साल में मैं अचीव करूं अपना पहला $1 बिलियन। और ये जो आपको सारी मैं बातें बता रहा हूँ, ये कुछ मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसी चीज नहीं सिखाता जो मैंने खुद नहीं की हुई या खुद अचीव नहीं की हुई। सर बस आपसे अभी मौका मिल गया, थैंक यू सो मच आप आए इधर। सर एक डायलेमा में हूँ, जैसा आप बोले। मैं ऑलरेडी एफएमसीजी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, 8 ईयर से यहाँ पे सेल्स सुपरवाइजर से काम कर रहा हूँ। हम्म। अलहमदिल्ला सैलरी ठीक ठाक है, 10K तक विड्रॉ करता हूँ। लेकिन ये आपका ऐड देखे बाद मैंने सीधे रिजाइन कर दिया, थोड़ा सा इमोशनल बिना कुछ सोचे जज्बाती मैंने फैसला कर लिया। मैंने कर दिया है। अभी मेरा सेकंड मंथ है, लेकिन स्टिल अभी भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया था। अभी भी कहीं ना कहीं बिफोर गोइंग टू बेड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया। मतलब अच्छी नौकरी चल रही थी, अच्छा कर रहा था ऑनेस्टली। फिर इन्वेस्टमेंट का भी कोई इशू नहीं था, सब है। लेकिन अभी भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि फिर मैंने इंटरव्यू दिया ये वीक में, फिर एक ऑफर लेटर आया हुआ है। और फिर दिल ऐसे ऐसे कर फिर रहा है मैं कि जाऊं या ना जाऊंगा, मैं जाऊं। क्या करूं, ज्वाइन करूं या इसी में टाइम लगाऊं, या फिर जॉब करते करते क्या मैं कर सकता हूँ ये। तो क्वेश्चन क्या है आपका? यही है क्वेश्चन कि अभी जॉब करते करते कर सकता हूँ, या मैं अभी जो फैसला ले चुका हूँ उसी पे टिका रहूं। इट डिपेंड्स। अगर देखिए, अगर उससे हेल्प आउट हो, मुझे लगता है कि आपने जॉब की तो फिर आपने ये नहीं करना, क्योंकि फिर आपने टाइम नहीं देना। अगर एक फैसला ले लिया तो उसमें अगर आपके पास 3 महीने का बैकअप है, जान मारें और 10,000 से ज्यादा आप कमाना शुरू कर देंगे। 3 महीने का अगर आपके पास बैकअप है, यानी रोड पे नहीं आ जाएंगे। अगर तो पैसा एक जेब में टका नहीं है और इस महीने के आखिर पे कुछ ना आया तो फिर मसला थोड़ा सा। लेकिन अगेन, कौन सी अप्रोच लेके चलनी है? मेरी अप्रोच जब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरा ये था कि मैं रोड पे आ जाऊं। रोड पे आया, बीवी बच्चों समेत। लेकिन मुझे फिक्र नहीं थी, मुझे पता था कि ये इतना यकीन हो गया था कि ये होना ही होना है। कब होना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेहनत करता रहा, फिर हुआ। तो वो उस मोड में जा सकते हो फिर तो, इनविंसिबल। लेकिन आपको लग रहा है ये जंग आपकी अपने अपने साथ है, तो अगर आपको लगता है कि जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम करता रहूं, मुझे मेरी फीलिंग ये है कि जिस काम में जितना टाइम लगाओगे उतना ही रिटर्न आना। आप घंटा घंटा लगाओगे फिर घंटा ही आना आपको, बनते हैं, वो दूसरे वाला घंटा। क्योंकि कोई 100% दे नहीं सकते दूसरे को। अगर अगर आप 10-10 घंटे लगा रहे हो, 15-15 घंटे लगा रहे हो, तो फिर उसके हिसाब से आएगा। तो अभी अगर 2-3 महीने का बैकअप है तो टारगेट बनाओ। आप ये टारगेट बनाओ कि 1 लाख मैंने करना है 3 महीने के अंदर। 3 महीने वैसे वेट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अब लग मुश्किल है, पड़ो, कर लेंगे। पागलों की तरह लग पड़ो, इनका सर खाओ, इनके पीछे पड़ जाओ, जो यहाँ पे वो लोग कामयाब हुए हैं उनके पीछे पड़ जाओ, तो इंशाल्लाह होगा।